आज आप सुनने जा रहे हैं कुछ ऐसे हादसे जो आपको हिला कर रख देंगे। एक लड़का जो प्लेन की व्हील में छुप कर सफर करने चला था, लेकिन गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। एक माँ जो अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गई क्योंकि गरीबी उनकी जिंदगी तबाह कर रही थी। एक गवर्नर का बेटा जो एक अजनबी मुल्क में गायब हो गया और माना जाता है कि एक कैनिबल ट्राइब ने उसे मार दिया। ये सब कहानियाँ आपको इतना डरा देंगी कि आपके होश उड़ा देंगी और आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज और भयानक सफर। माइकल रॉकफेलर, न्यूयॉर्क के गवर्नर और बाद में यूएस वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले नेल्सन रॉकफेलर के बेटे 1960 की शुरुआत में पपुआ न्यू गिनेवा में गायब हो गए। ये तस्वीर उनकी पहली ट्रिप की है जो मई 1960 में ली गई थी। माइकल का स्माइल उनके भयानक अंजाम को छुपा रहा है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें असमत लोगों ने मार दिया और खा लिया। ये एक कैनिबल ग्रुप था जो अपने दुश्मनों का सिर काटकर उनका मांस खा जाता था। अब अगले हादसे की तरफ बढ़ते हैं जो एक और भयानक कहानी है। ऑस्ट्रेलियन टीनेजर कीथ सेप्सफोर्ड ने बोर्डिंग स्कूल से भागकर दुनिया देखने का सपना देखा। सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मक पर छुपकर उसने टोक्यो बाउंड प्लेन में घुसने की कोशिश की, लेकिन ये सफर एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। 22 फरवरी 1970 को सिर्फ 14 साल के कीथ ने प्लेन के व्हील वेल में छुपकर सफर करने की कोशिश की, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद गिरकर उसकी मौत हो गई। अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर उसके डरावने अंतिम पलों को दर्शाती है। फोटोग्राफर जॉन गिलपिल ने ये तस्वीर अचानक ही कैप्चर कर ली थी जब वो अपनी फ्लाइट का इंतजार करते वक्त कैजुअली फोटोज ले रहे थे। अगले हादसे को सुनकर आप और भी ज्यादा डर जाएंगे। यूरोप के कोलोनाइजर्स के न्यूजीलैंड आने से पहले नेटिव मावरी लोग अपने दुश्मनों के कटे हुए सिर को प्रिजर्व करते थे। इन्हें मोकोमोकाई कहा जाता था। ये सिर काट कर बॉयल करके, स्मोक करके, धूप में सुखाकर और शार्क ऑयल में डिप करके ट्रॉफी की तरह डिस्प्ले किए जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश 1840 में आए तो उन्होंने मोकोमोकाई को लूट लिया। मेजर जनरल हरेशियो गॉर्डन रोबले, जो ब्रिटिश आर्मी में न्यूजीलैंड लैंड वॉर्स के दौरान सर्व कर रहे थे, मावरी लोगों से बहुत प्रभावित थे और कम से कम 35 सर चुरा लिए। अब सुनते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी। ये 1948 की तस्वीर दिखाती है गरीबी कैसे एक परिवार को तबाह कर सकती है। मिस्टर और मिसेस रे चार्ली फॉक्स अपने शिकागो अपार्टमेंट से एविक्शन का सामना कर रहे थे और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट कॉल ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को बेचने का फैसला किया। चार्ली फॉक्स फैमिली के कुछ मेंबर्स का कहना है कि मां को तस्वीर स्टेज करने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन बच्चे अलग अलग घरों में बेच दिए गए। और भी बुरा ये था कि बच्चे लाना जो सिर्फ 6 साल की थी और तस्वीर में टॉप लेफ्ट में है रे जो 5 साल की थी और टॉप राइट में है मिल्टन जो 4 साल का था जो बॉटम लेफ्ट में है, और सू एलन जो सिर्फ 2 साल की थी जो बॉटम राइट में है। अपने नए परिवारों के साथ बहुत एब्यूज हुए। चलिए अब सुनते हैं एक और स्टोरी जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सीरियल किलर जॉन एडवर्ड रॉबिन्सन येलो स्वेटर की तस्वीर है जो बेबी टिफनी स्टेसी को पकड़े हुए है, जिनकी मां को उसने एक दिन पहले ही मार दिया था। उसने बाद में बेबी टिफनी को अपने भाई को दे दिया कहकर कि ये अडॉप्टेड है। उसका भाई और टिफनी को 15 साल तक सच का पता नहीं चला। उसके सिर्फ 8 विक्टिम्स की पहचान हुई है और वो 2000 से डेथ रो पर है। अब सुनते हैं एक और डरावनी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। ये खुश तस्वीर फादर और डॉटर की है जो ओमा कार बॉम्बिंग 1998 के कुछ पल पहले ली गई थी। बॉम्ब एक ग्रुप जिसे रियल आयरा कहा जाता है ने इस रेड कार में रखा था और 29 लोगों की जान ले ली, जिसमें फोटोग्राफर भी शामिल था जिसने ये तस्वीर ली थी। दोनों फादर और डॉटर बच गए थे। आखिरी स्टोरी आपके होश उड़ा देगी। ये सेल्फी में सब इतने केयरफ्री दिख रहे हैं और फिर आप ब्राइट लाइट देखते हैं उनके पीछे और बस चिल्लाने का मन करता है कि ट्रेन के रास्ते से हट जाओ। तो ये थी कुछ डरावनी कहानियाँ जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।